आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 17वें वचन से है। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। एक बार एक पासवान को एक चिट्ठी आई थी जिसमें उन्हें निमंत्रण दिया गया था कि वो उनकी कलीसिया के पासवान बन जाए, जिसके बदले में वो उन्हें अभी जितनी तनख्वाह वो ले रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा तनख्वाह देंगे। वो पासवान पैसों को देखकर भागने वाले व्यक्ति नहीं थे, वो परमेश्वर पे ज्यादा भरोसा रखने वाले एक व्यक्ति थे। पासवान ने तय किया कि वो परमेश्वर की इच्छा को जाने बिना उस कलीसिया की जिम्मेदारी को जाकर नहीं लेंगे। इसीलिए वो परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कई दिनों से प्रार्थना में इंतजार कर रहे थे। एक बार पासवान का छोटा लड़का रास्ते से गुजर रहा था तो पासवान के मित्र ने उसे देख लिया। उन्होंने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हें कुछ पता है? क्या तुम्हारे पिता उस नए कलीसिया की जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं या नहीं? जिसके लिए छोटे लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पिताजी प्रार्थना कर रहे हैं और मेरी माँ घर का सारा सामान पैक कर रही है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, कई बार हम भी सोचते हैं कि हमें जीने के लिए जिन सुख सुविधाओं की जरूरत है वो सब कुछ हमें मिल जाए, क्योंकि कोई भी मुश्किल भरे जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहता। जब भी हमें कोई अच्छा मौका मिलता है तो हमें लगता है कि परमेश्वर ने ही उसे हमारे लिए उत्पन्न किया है। लेकिन हम जो परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसके अनुसार करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अब्राहम और लूत के अलग होने का समय आया तो अपने लिए एक बेहतरीन जमीन की चुनाव करने का मौका अब्राहम ने लूत को पहले दिया। तब लूत ने आंख उठाकर योर्दान नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है। वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजी थी। इसीलिए लूत अपने लिए योर्दान की सिंची तराई को चुन के पूर्व की ओर चला गया। लूत ने केवल अपनी सुविधा और मौके के बारे में ही सोचा। परमेश्वर के साथ अपनी नजदीकी और परमेश्वर के बच्चों के साथ अपने रिश्ते के बारे में उसने नहीं सोचा। लूत ने जिस हिस्से को चुना था रहने के लिए, वहाँ के लोग महापापी थे और परमेश्वर ने उस हिस्से को नष्ट करने की योजना बना रखी थी। भले ही उस जगह से लूत का परिवार बचा लिया गया था, लेकिन बाद के जीवन में हम देखें तो लूत का परिवार आशीषमय नहीं रह पाया था। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर की इच्छा अनुसार ही किया, परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा ही वो चले। इसीलिए यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युगायुग के लिए दूंगा। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारी आंखों के लिए जो स्मृति भरा दिखता है वो परमेश्वर की योजना है करके सोचे बिना सच में ही परमेश्वर की योजना किसमें है करके हम जानने की कोशिश करें, तब हमारे जीवन के आशीष कई गुना बढ़ जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड वीक।